तो इस वीडियो में हम BZY-CT 133 के जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए, उनको मोस्टली कवर करेंगे एंड बताऊँगा मैं आपको कैसे आप जो है इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है? और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में भी आप जो है अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊँगा, तो आप ये पढ़ के जाइएगा, फिर इसमें कुछ भी पढ़ा नहीं है पूरे साल, वो इन टॉपिक्स को पढ़ेगा तो मेबी अच्छे स्कोर कर पाएगा अपने एग्ज़ाम में, ओके? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास यूनिफेरस ट्रिब्यून जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 बार रिपीट हुआ है हमारे पास जून 2025 में, दिसंबर 2025 में, जून 2024 में। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये आप मोस्टली पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फ्रॉग मेटामॉर्फिज्म ये भी आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में ये जो हार्मोन कंट्रोल है फ्रॉग का वो भी आप लिख के जाइएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूरल ट्यूब एंड फॉर्मेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। मेटा स्पर्मेटोजेनेसिस ये भी आप रीड करके जाइएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नोट कराए हैं। टाइप्स ऑफ फैक्ट्स एंड क्लीवेज और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बोलूँ तो आप ये यूनिफेरस ट्यूब्यूल, फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस ठीक है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैमल्स एंड बर्ड्स ये पढ़ के जाइए। नेक्स्ट ये हमारे पास आते हैं जो फ्रीक्वेंटली हमारे पास आए तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन ठीक है, सेल सिग्नलिंग, वर्टिब्रेट टाइप्स, ऑटोफैजी एंड लिम्फोटिक ऑर्गन ठीक है, इनके बारे में हम नीचे बात करेंगे। तो यूनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है? तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। इसमें हमारे पास क्या-क्या आते हैं? एक आता है हमारे पास बोमेन्स कॉर्पस्क्यूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये वैसे आपने जो है 12th में भी रीड करा है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कैसे होता है सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है बोमेन्स कैप्सूल ठीक है, इसमें हमारा जो होता है ग्लोमेरुलस होता है ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये बोमेन्स कैप्सूल ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास एक लूप जाता है, फिर यहाँ से नीचे हो एक लूप और जाता है, तो ये हमारे पास ये रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा इतना हिस्सा रहता है, ये हमारा रहता है पीसीटी ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला हिस्सा रहता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और यहाँ पे जो इतना हिस्सा बचता है, ये हमारे पास आता है डीसीटी, ठीक है। और ये हमारा जो रहता है, ये वाली लाइन पाइप सी जो बनी रहती है, ये हमारे पास आती है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ओके। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा नेफ्रॉन का डायग्राम रहता है, जो कि आप रीड कर लीजिएगा। सॉरी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम करता है, पीसीटी लूप ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, सेक्रेशन का काम डीसीटी करता है और यूरिन फॉर्मेशन फिर फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा नेफ्रॉन का काम और डायग्राम हमेशा बनाने के लिए पूछ लेता है तो डायग्राम हमेशा याद करके रखिए। मेटामॉर्फिसिस इन फ्रॉग में क्या होता है हमारे पास जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जब हम देखते हैं कि जो फ्रॉग्स रहते हैं इन लार्वल स्टेज वो हमारे पास कैसे होते हैं। जैसे मैं बोलना चाहूँगा पहले जो होते हैं लार्वल स्टेज में जब होते हैं तो वो पानी के अंदर होते हैं, तो उनको चाहिए होते हैं गिल्स। पर जैसे ही वो टेरेस्ट्रियल एरिया पे जाते हैं, ठीक है? जैसे ही वो टेरेस्ट्रियल एरिया पे जाते हैं, ठीक है? तो उनको चाहिए होती है एयर। अब एयर चल रही है, एयर के लिए उनको चाहिए होते हैं लंग्स। तो जब वो एज़ प्रीमैच्योर होते हैं फ्रॉग्स तो उनको चाहिए होते हैं गिल्स एंड जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं, एक एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं, बस गिल्स तो ये चेंजेस होते हैं। टेल डिसअपियर हो जाती है जब मतलब वो प्रीमैच्योर एज पे होते हैं तो उनके पास एक टेल होती है, ठीक है? तो ये टेल जो है एज़ एडल्ट फ्रॉग के पास चली जाती है, ठीक है? ये टेल है ये चली जाती है। लिम्ब्स डेवलप हो जाते हैं इनके, ठीक है? लिम्ब्स आ जाते हैं कैसे? ठीक है? और ये हर्बीवोरस से कार्निवोरस हो जाते हैं, ठीक है? शुरू में क्या होता था ये शुरू में मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट नहीं होते क्योंकि होते तो ये पानी के अंदर ही थे, ठीक है? एंड जैसे ये बाहर आ जाते तो इंसेक्ट एंड फर्दर जो है चीज़ें खाने लगते। तो स्टार्टिंग में जो होते हैं फ्रॉग्स एक्वाटिक होते हैं फिर एंड फाइनल स्टेज में टेरेस्ट्रियल होता है। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो T4 जो होता है वो मेन हार्मोन होता है, ठीक है?
और TSH जो होता है पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन जो होता है अपोज करता है मेटामॉर्फिज्म। तो अगर हम एक फ्लो में देखें तो ये फ्लो भी पूछ सकता है। फ्लो में देखें तो सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस, फिर आता है हमारा पिट्यूटरी, फिर आता है हमारे पास थायराइड, फिर हमारे पास है थायरोक्साइन एंड फिर आता है हमारे पास मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो एमाइन्यून क्या होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन फ्लूइड होता है। ठीक है, जब हम देखेंगे कि कैमरा होता है वो एक तरह से अंदर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक हमारे पास एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपने मूवीज में भी देखा होगा। तो वो प्रोटेक्ट करता है स्टॉक्स नेचर को एंड बहुत सारी चीज़ों को वो देखता है। ठीक है, कई सारी चेंजेस भी होते हैं उसी फ्लूइड के थ्रू होता है। तो एमनियन जो है एज अ फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो को। कुरियन क्या होता है, ये जो हमारे पास होता है गैस एक्सचेंज करता है। यॉक सेल क्या होता है जो हमारे न्यूट्रिशन। एलेंटॉइस क्या होता है, वेस्ट स्टोरेज करता है। इन ह्यूमंस क्या होता है, प्लेसेंटा फॉर्म होता है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब की बात करें तो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब में तो न्यूरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, न्यूरल फोल्ड्स राइज होते हैं और फिर फ्यूजन के बाद न्यूरल ट्यूब बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्म्स कौन सी होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर मेयोसिस होती है, फिर स्पर्मिट्स बनते हैं एंड देन स्पर्म। और ये अकर किस में होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अकर होते हैं। ओके, इसका ध्यान। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, इन मैमल्स की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं मैमल्स में, ठीक है, मेजर ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्लाइवरी डक्ट, लीवर और पैंक्रियास। और जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एंजाइम सेक्रेट करना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो बेस्ड ऑन यॉक पे होता है। ठीक है, माइक्रो लैक्टियल जो होता है हमारे पास ह्यूमन में, ह्यूमन है इसका एग्जांपल। ठीक है, मेजो लैक्टियल लैक्टियल जो होता है हमारे पास होता है स्ट्रॉग में, और मैक्रो लैक्टियल होता है हमारे पास बर्ड पे। ठीक है, यॉक की बात हो रही है, बेस्ड ऑन यॉक। तो ये हमारे पास होता है। क्लीवेज टाइप की बात करें तो होलो ब्लास्टिक जो रहता है कंप्लीट डिवीजन होता है इसमें, और मैरो ब्लास्टिक में पार्शियल डिवीजन। इन चीज़ों को आप इन डिटेल भी पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वन ग्रुप ऑफ सेल्स इंफ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एंटर। ठीक है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स डेवलपमेंट ऑफ अनदर। मतलब एक ग्रुप है जिसने डेवलप हुआ है, वो दूसरे को भी चाहता है कि वो डेवलप। ठीक है, लाइक दैट। ये हमारे पास क्या, इसको एग्जांपल क्या होता है, ऑर्गेनाइजर रीजन। ऑटोफेजी मोस्ट पॉपुलर है, मोस्टली आ जाता है डेफिनेशन, सेल्स हुज ईट सेल्फ। ओके, सेल्स ईट ओन डैमेज पार्ट। तो फंक्शंस क्या होते हैं सेल सर्वाइवल के लिए एंड रिसाइकलिंग। तो इसको भी आगे करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हमारे पास, जिसका हमारा जो कॉन्केव पॉइंट होता है, एंड एम्फिलियस मीन्स का जो बोथ साइड कॉन्केव होता है। लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो होते हैं स्प्लीन, थाइमस और लिम्फेनोस। स्प्लीन इज द जो हमारे कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इनको माना जाता है। ठीक है, थाइमस जिसमें जो है जो मैच्योर होते हैं हमारे जो टी सेल्स हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, लिम्फ नोड्स जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, इम्यूनिटी और फ्लूइड बैलेंस करते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट की डेफिनेशंस की बात करें तो टाइप ये हर पेपर में डिफरेंट रहे, तो हो सकता है ये वाले आए, हो सकता है ये वाले नहीं आए। तो मे भी आप इसको पढ़े जाना चाह सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि आप जो दूसरे डेफिनेशन हैं उनको भी रीड करें। इसको तो मैं अभी एक बार में बता देता हूँ आपको, शुरू में ये वाला तो मैंने आपको बता ही देता। न्यूटैनियन का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ अ लार्वल फीचर्स। ओके, एकोलोकेशन मीन्स कि साउंड बेस्ड नेविगेशन। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एको एंड लोकेशन। ठीक है, एको का मीन्स जस्ट लाइक साउंड की जैसा होता है, और लोकेशन मीन्स
की लोकेशन पता करें। तो साउंड बेस्ड नेविगेशन को हम एकोलोकेशन। पार्थिनोजेनेसिस मीन्स वही डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे हमारे पास आते हैं टाइपोडेंट डेफिनेशन का, मतलब इसका डेफिनेशन सॉरी डेंटेशन क्या होता है, टू सेट्स ऑफ फीट। तो बेसिक सा था। नेक्स्ट हम, ठीक है, ओविपेरिटी और वर्सेस प्यूबिलिटी, ये बिल्कुल पढ़ के चाहिए भाई, ये वाला तो पढ़ के चाहिए, ठीक है। 3-4 ईयर्स से रिपीट हो रहा है ये, तो इससे क्वेश्चन मोस्टली आ सकता है, ठीक है। एंड आ सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप इसको पढ़ के जाइए। नहीं भी आता है पढ़ के जाइए, क्योंकि इग्नू का भी भरोसा नहीं। कभी कभी ये रहता है कि ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो एक्सपेक्ट भी नहीं है, और जो पढ़ के जाते हैं वो भी नहीं। तो मैं बस कहूँगा तो इसका प्रीच करके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, मल्टीपल टाइम्स आया है। तो ओविपैरिटी वर्सेस विविपैरिटी, ओविपैरिटी मीन्स कैट्स और विविपैरिटी मतलब टाइप बर्ड। बहुत इजी है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। और होलोब्लास्टिक वर्सेस मैक्रोब्लास्टिक, मैरोब्लास्टिक सॉरी मैरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मीन्स कंप्लीट, मैरोब्लास्टिक मीन्स पार्सल। सीएनएस वर्सेस सीएनएस, सीएनएस मतलब ब्रेन, सीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड और या नर्व। सीएनएस में हमारे पास ये आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और सीएनएस में हमारे पास जाएगा नर्व। तो इन तीनों में से कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये तीनों ही पढ़ के जाइए, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ। इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, ठीक है, कोई भी एक आ सकता है। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई भी एक आ सकता है इनमें से। जो है सेकंड ईयर के जो है टॉप क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दूंगा। इशू हो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मैं आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं या क्वेरी रहती है उसका आंसर कर दूंगा। बाकी जो पीडीएफ रहता है, जो भी नोट्स रहते हैं, वो मैं आपको जो है हमारी वेबसाइट, टेलीग्राम या फिर, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।